इस वीडियो में हम लोग PNST 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि ESB द्वारा जुलाई 2023 में कंडक्ट कराया गया था। ये पेपर 8 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें हम लोग जूलॉजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जूलॉजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरवेंशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरली मीन फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेसमेकर, रिलीज ऑफ एसिटाकोलाइन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। हिंदी में देखेंगे हम लोग, हृदय का तंत्रिकायन मूलतः होता है, किससे होता है? गति प्रेरक के सक्रियण के लिए, एसिटाकोलाइन के मोचन के लिए, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, या हृदय स्पंदन के समारंभन के लिए। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज कैन बी बेस्ट स्टडीड इन। क्रॉसिंग ओवर एवं संलग्नता का एक अच्छा अध्ययन हो सकता है निम्न में से किसमें हो सकता है? हैप्लॉइड, अगुणित, डिप्लॉइड, द्विगुणित, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुणित, हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस। जन्मजात प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? सूक्ष्म जीव के साथ पिछला संपर्क, मजबूत प्रतिरक्षा, एंटीजन या रोगजनक। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीव के साथ पिछला संपर्क, प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द माइक्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय। शब्द गुणसूत्र पहली बार प्रदत्त किया था, किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने, सटन ने, वर्लियर ने या हॉफमेयर। गुणसूत्र पहली बार शब्द किसने दिया था? वर्लियर ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहीं पास ये क्वेश्चन पूछ लेता कि क्रोमोसोम थ्योरी मतलब क्रोमोसोम डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। तो आंसर जाएगा सटन। यदि उसने पूछ लिया कि क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी, तो सटन एंड बॉवेरी ने दी थी। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था क्रोमोसोम पे? तो TH मॉर्गन ने किया था। किसके ऊपर किया था? ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कौन सा होता है बताइए? पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मतलब लोहा। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रीज द ग्रोथ रिंग्स रिप्रेजेंट्स। वृक्ष में वृद्धि छल्ले दर्शाते हैं। वृक्ष में वृद्धि छल्ले कौन दर्शाता है? कैम्बियम, द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम या प्राथमिक जाइलम, प्राइमरी जाइलम। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम। वृक्ष में वृद्धि छल्ले दर्शाते हैं कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से ANF स्रावित होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANF? एंटी डायूरेटिक नेफ्रोफिटिक फैक्टर, एरियल नेफ्रोफिटिक फैक्टर, एंजियोटेंसिन नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर या एरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोटेंसिन नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ANF फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। गांजा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लीव्स ऑफ मेल प्लांट, लीव्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट, बोथ मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेंसेस या डी, फीमेल इन्फ्लोरेंसेस। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला पुष्पक्रम, फीमेल इन्फ्लोरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबॉडीज इज मेनली प्रेजेंट इन टीयर, म्यूकस, कोलेस्ट्रम एंड सलाइवा। आंसू, श्लेष्मा, कोलेस्ट्रम और लार में कौन सा प्रतिबिंब मुख्य रूप से मौजूद होता है? IgM, IgG, IgE, IgD या IgA। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमको ये चेक करना है कि ये करेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो इसमें हमको नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो जिसका फर्स्ट सेंटेंस है, वन स्पीसीज इज एलिमिनेटेड टू गिव राइज टू अ न्यू वन। सेकेंड, इट इज नॉट एज इफ the newly generated species are is anyway better than the older one. Choose the correct code. हमको इसमें करेक्ट कोड चेक करना है कौन सा है। तो इसमें चेक करना है, तो हमारा करेक्ट कोड है क्या, ओनली ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर प्रेजेंट परसेंटेज इन प्लाज्मा इज। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90%, 80%, 70% या 60%। तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 1A, 90%। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्लाज्मा का P उसी तरह अपोजिट बनाया जाता है 9, तो हम लोग याद कर सकते हैं वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज P के अपोजिट होता है 9, तो 90%। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलर बोन इज नोन इज। कॉलर बोन की अस्थि जो होती है, मतलब कॉलर बोन जो होता है उसे क्या कहते हैं, कैरोकॉइड कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं या क्लेविकल कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और क्या कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको 3 नाम से जाना जाता है, कॉलर बोन हो गया, क्लेविकल हो गया एंड ब्यूटी बोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट, द प्लांट इज। एक प्रति मलेरिया औषधि क्यूनिन कौन से पादप से बनाई जाती है, सिनकोना से, यूकेलिप्टस से, नीम से, सिनमोन से। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीशमानिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है, तो कौन से रोग का कारण बनता है लीशमानिया, डेंगू, मलेरिया, चेचक या कालाजार। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको फिगर दिया गया है, इसमें हम लोग को एक्स पार्ट क्या शो कर रहा है हमको इसमें बताना है। तो आप लोग बताइए ये फिगर किसका है, आलू, पोटैटो का। तो एक्स पार्ट बताइए क्या है, ऑप्सेट है, बल्ब है, रनर है, आइज है। तो इसका ऑप्शन आंसर जाएगा आंसर नंबर डी, आइज। जो एक्स पार्ट प्रेजेंट कर रहा है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, आइज, मतलब आँखें, आलू की आँखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो ओवा आर ऑफ वन काइंड ओनली एज दे कंटेन 22 ऑटोसोम एंड एज अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम। स्पर्म ऑफ वन काइंड ओनली एज दे कंटेन 22 ऑटोसोम एंड अ सिंगल एक्स वाई क्रोमोसोम। अन्य में सभी प्रकार के होते हैं क्योंकि इसमें 22 अलिंगी गुणसूत्र होता है। शुक्राणु केवल एक प्रकार के होते हैं क्योंकि उसमें 22 अलिंगी सूत्र होता है। तो हमको इसका आंसर बताना है, तो आंसर जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 1, मतलब कि ओनली 1। ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसका जो सेंटेंस सही है वो सेंटेंस नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या आइजैक न्यूटन। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेगर जोहान मेंडल। क्या जाएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह मृदा जिसमें रेत, गाद, चिकनी मिट्टी बराबर अनुपात में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? समुच्च, एग्रीगेट, पीट मृदा, या फिर दोमट, या फिर चिकनी मिट्टी। तो क्या कहते हैं इसे? दोमट कहते हैं, अलूम। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी बराबर अनुपात में होती है उसे कहते हैं दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plants? C4 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही एंजाइम कौन होता है? RUDP कार्बोक्सिलेज, फास्फोरिक एसिड, रुबिस्को या पेप कार्बोक्सिलेज। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, गैर स्थानिक संरक्षण का एक उदाहरण है, क्या है? बताइए। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सीड बैंक या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीड बैंक। तो जो ex-situ कंजर्वेशन है उसका आंसर कौन है इसमें से? सीड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? बताइए कि किसने प्रस्तुत की थी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Who introduced the binomial system of nomenclature? ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट व्हिटेकर, या ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हेगल, या ऑप्शन नंबर डी, J.B. लामार्क। तो जो हमारा नामकरण की द्विनाम पद्धति थी वो हमने उसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। तो हमारा आंसर जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी इट्स ट्रॉपिक लेवल? यदि दूर के जंगल में बांस का पौधा उग रहा है तो उसका पोषी स्तर होगा, क्या होगा? तीसरा होगा, थर्ड, फोर्थ होगा, या फर्स्ट होगा, या सेकेंड होगा? तीसरा, चौथा, प्रथम, दूसरा। तो हमारा आंसर जाएगा आंसर नंबर सी, प्रथम, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक आयन पाया जाता है? द मेटेलिक आयन फाउंड इन द क्लोरोफिल इज आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटेलिक आयन पाया जाता है, धात्विक आयन पाया जाता है? बताइए। मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल है, क्या है? बताइए। सी स्टार, ऑक्टोपस, सी अर्चिन या पेट्रोमाइजोन। तो जो हमारा साइक्लोस्टोम का आंसर होता है साइक्लोस्टोम का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पेट्रोमाइजोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जगत के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है, बताइए। इसमें बहुकोशिकी या कई कोशिका वाले जीव शामिल होते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड, इनके शरीर हाइफा माइसेलिया नामक महीन धागों के जाल से बने होते हैं। तो ये किसके लिए कथन सही है? विचार करिए। ऐसा किसमें होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड क्या बोलते हैं माइसीलियम की महीन धागे जैसा जाल होता है, तो होता है। इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर बी, कुंभी मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन बेहरिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वॉन बेहरिंग को किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रतिजैविक खोजने के लिए, या निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए, या सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए, या पहला टीका खोजने के लिए? तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए, मतलब फॉर डिस्कवरी पैसिव इम्यूनिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोलॉइड्स रूट्स आर, प्रवाल मूल होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक भू अवर्तीवत, या प्रकाशोनुवर्ती, या वायवी या भू अपवर्ती, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, एरियल या एपोट्रॉपिक। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू अपवर्ती, एपो जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइज़मेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस इज एट इन विच स्टेज, किस अवस्था में काइज़मेटा का गठन होता है? बताइए, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में, पैकेटीन में, लेप्टोटीन में। तो जो काइज़मेटा फॉर्म होता है वो होता है, किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी, डिप्लोटीन फेज में। ये किसका है? मियोसिस फर्स्ट का। प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 फेज वो दिए रहते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो काइज़मेटा होता है वो डिप्लोटीन में बनता है, दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरामैन इज फाउंड इन, डूरामैन उपस्थित होता है द्वितीय काष्ठ के बाहरी क्षेत्र में, परिरंभ के क्षेत्र में, रसदारू के भाग में, या द्वितीय काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में। तो हमारा इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर डी, द्वितीय काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में, इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने 12 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं जूलॉजी के। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली इन प्लांट आर स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, पौधे में तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से होते हैं, कौन से होते हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन, रेफिस। तो हमारा आंसर जाएगा आंसर नंबर बी, स्टार्च। तो जो पौधे में तुरंत वो नहीं किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टोर नहीं किए जाता है, वो है स्टार्च।